ये कंपनी क्या करती है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी को क्या खत्म कर सकता है। सिर्फ एक क्लाइंट इसका अराउंड 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। अगर एक फोन कॉल आ गया तो इनका 50% रेवेन्यू वाइप आउट हो सकता है। ये कंपनी ई कॉमर्स के अंदर फॉरवर्ड लॉजिस्टिक, सेम डे डिलीवरी, हाइपर लोकल डिलीवरी, न्यू पार्सल डिलीवरी और रिटर्न पार्सल्स को कलेक्ट करती है। और साथ ही ऐसा कुछ बना दिया कि इंडिया के लॉजिस्टिक के अंदर इसे कोई टच भी नहीं करना चाहता। 200 मिलियन पिकअप्स पर ईयरली हैंडल करती है। वो प्रोडक्ट्स जो अक्सर कस्टमर्स रिटर्न किया करते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता या फिर कुछ और एक्सक्यूज होते हैं, और वो प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मैसी काम होता है, लो मार्जिन्स होते हैं और ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। शैडोफिक्स ने वहीं पे न्यू पार्सल डिलीवरी और रिवर्स रिटर्न्स को दोनों को मैनेज करके सबसे बड़ा अपना वेपन बना दिया। 2014 में मुंबई के अंदर 4 फाउंडर्स लेट नाइट कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, जो ज़्यादातर लोग सुबह तक भूल जाते हैं। और वो कॉन्वर्जेशन ऐसी नहीं थी कि जो पब्लिक कंपनी बनानी उनको। उनकी बात क्लियर थी कि जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स के लिए जो फूड टेक एप्लीकेशन अभी एक्सप्लोर हो रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है उनके पास अभी नहीं थी। शैडोफिक्स ने लॉन्च किया हाइपर लॉजिस्टिक 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी, और जो कॉम्पिटिटर्स था 2015 के अंदर 12 मंथ्स के अंदर 15 से 16 कॉम्पिटिटर आ गए थे, और कट टू कट फाइट थी और कैश बर्न हर जगह हो रहा था। 2016 में सर्वाइवल करना नहीं था सिर्फ मार्केट के अंदर। फाउंडर्स को यहाँ पे क्लियर फ्लैग दिख गया कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो सिर्फ पीक आवर्स के अंदर ज़्यादा वर्क करता है और बाकी तो कॉस्ट बर्न होती रहती है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हायर किए हुए होते हैं उनको सैलरीज देनी पड़ती है, पर ऑर्डर्स तो सिर्फ पीक टाइम्स के अंदर आते हैं, लंच टाइमिंग के अंदर और डिनर टाइमिंग के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश बर्न हो रहा था। ये वो एक्चुअल डिसीजन है जो कंपनी की एक्चुअल डीएनए बनाई थी उन लोगों ने, क्योंकि जो पीक हार्स के अंदर जो कॉस्ट तो काफ़ी लग रही थी, तो फाउंडर्स ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली और क्या कर सकते हैं जहाँ पे पीक हार्स नहीं होंगे, तो मार्केट के अंदर ये जो फीट है वो डिलीवर कर सकती है पार्सल्स। तो उन लोगों ने देखा कि जो बिग बास्केट है उसके साथ पार्टनरशिप हो सकती है, और क्विक कॉमर्स के अंदर भी नॉर्मली बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो वो डिलीवरी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे कंपनी। लेकिन रास्ता इतना स्मूथ भी नहीं था, क्योंकि 2016 के अंदर फाइनेंशियल पेन आए थे और कंपनी के ऊपर कर्जा भी हो गया था, और कुछ लोगों से तो क्लाइंट से जिनको पैसा भी नहीं मिला था। और 2016 में लोगों ने कुछ मैनेजर को तो आईपैड भी गिफ्ट किए थे, वो भी इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग की और सब कुछ यहाँ पे बंद करके यहाँ पे अपनी कंपनी की ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया। ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए इन लोगों ने 2024 के अंदर EBITDA पहली बार पॉजिटिव रिपोर्ट किया, और फ्लिपकार्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पार्टनर भी बन गया ये कंपनी का। ज्यादातर लॉजिस्टिक ये चाहती है कि जो डिलीवरी पार्सल्स है उसके ऊपर हमारी कंपनी का लोगो लगा रहे, तो वो कंपनी यहाँ पे शैडोफिक्स यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं चाहती। शैडोफिक्स यहाँ पे चाहती है कि जो कंपनी की हम लोग है ना डिपेंडेबल बन जाए, क्योंकि हम लोग है ना अनरिप्लेसेबल हो जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे फोकस किया, और यहाँ पे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस, ये जो कंपनी इसको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की इतना। शैडोफिक्स ने इंडिया के अंदर रिवर्स लॉजिस्टिक रिटर्न के अंदर वॉल्यूम्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की, और जो पार्सल डिलीवरीज होती है उसमें थर्ड पार्टी ई कॉमर्स पार्सल डिलीवरी, उसके अंदर FY22 का रिपोर्ट देखे तो 8% मार्केट शेयर से यहाँ पे FY26 में ये लोग 23 से 29% के बीच में आ चुके हैं। 4 सालों के अंदर ऑन एन एवरेज इस कंपनी ने 4% से भी ज्यादा की मार्केट शेयर ग्रोथ की है। और ऑन एन एवरेज बात करें तो हर कंपनी यहाँ पे 1 साल के अंदर 1 से 2% मार्केट शेयर मिल जाए उनको तो बहुत बड़ी बात होती थी। और इन लोगों ने एग्रेसिव कैपिटल डिप्लॉय किया और डेलिबरेटली इन लोगों ने शेयर कैप्चर किया मार्केट का। इंडिया के जो ई कॉमर्स पार्सल डिलीवरीज होती है उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो इंडिया की जो लोकेशन होती है मेजरली, वहाँ पे कुछ जगह होती है कि टेम्पल्स के पास है हमारा घर, कुछ गार्डन के पास होते हैं, कोई टी स्टॉल के बाजू में होते हैं। तो ये सारी एड्रेस यहाँ पे पूरा गूगल मैप्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, और मैप में इंडिया में भी नहीं है। तो यहाँ पे पूरा कंपनी ने पूरा अपना इन हाउस सिस्टम बिल्ड किया, और जो पूरा मैप इंटीग्रेशन SF मैप भी बिल्ड किया। शैडोफिक्स ने यहाँ पे 2.5 बिलियन हिस्टोरिकल डिलीवरीज एड्रेस यहाँ पे एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर ट्रेन की। ये कंपनी के लिए डिफेंसिबल मोड बन जाता है और हार्ड टू कॉपी मॉडल बन जाता है, और बहुत सारी कंपनीज ये सर्विसेज ये प्लेटफॉर्म से परचेज भी करती है। शैडोफिक्स का कस्टमर बनने के लिए आपको कोई रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब भी आप मीशो से ऑर्डर करते हो तो ज्यादातर मीशो के ऑर्डर्स यहाँ पे शैडोफिक्स के द्वारा ही डिलीवर ही किया जाता है। ये वही कंपनी है जब भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी के अंदर जब भी फ्लैश सेल्स चल रहे हैं और उनका जो पीक आवर्स चल रहे होते हैं, जब भी सर्च चार्जेस चल रहे होते हैं, तभी जो शैडोफिक्स की जो आर्म है वही काम आती है डिलीवरी करने के लिए। जब बिलियंस ऑफ डॉलर कंज्यूमर्स के लिए मार्केटिंग स्पेंड्स होता है, कस्टमर एक्वायरेशन कॉस्ट लगती है, तभी यहाँ पे शैडोफिक्स यहाँ पे चुपचाप डिलीवरी करके एक फिक्स रेवेन्यू लॉजिस्टिक कमा लेता है और अपना बिजनेस रन करता रहता है, क्योंकि कस्टमर एक्वायरेशन कॉस्ट इसको जीरो आ जाती है, क्योंकि ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट का कस्टमर होता है और इनका तो टाइप होता है, इनको यहाँ पे डिलीवरीज करनी होती है और फिर लॉजिस्टिक पेमेंट कलेक्ट करनी होती है। अभी क्विक कॉमर्स के अंदर शैडोफिक्स ने भी एंट्री ले ली और 15 डार्क स्टोर्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं,
और 100 डार्क स्टोर FY27 तक इनके एस्टेब्लिश हो जाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात करूँ तो 20% क्विक कॉमर्स के अंदर हाईली 3 से 4 महीनों के अंदर इनका ग्रॉस मार्जिन भी बैठ चुका है शैडोफैक्स का। नोटिस करो ये टाइमलाइन कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, क्योंकि जो शैडोफैक्स का जो मेन कोर बिजनेस है B2B के ऊपर काम करता है और पार्सल डिलीवरी के ऊपर काम करता है, और ये धीरे धीरे क्विक कॉमर्स के अंदर भी कदम रख रहे हैं। और क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बनने वाली आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जो इंडिया की कंज्यूमर है वो ज्यादा प्रेफर करी अभी क्विक कॉमर्स की मार्केट। शैडोफैक्स ने एक्चुअली क्या चीज की कि जो ज्यादातर कॉम्पिटिटर एक चीज करने में शर्मा देते, इसने 3 से 5 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की इसने रेवेन्यू के अंदर, और अभी मल्टीपल स्ट्रीम्स ओपन करे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्सल डिलीवरी है अभी वो धीरे धीरे जो मेजर प्रॉफिट है रेवेन्यू वहाँ से ही आ रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो दूसरे सेगमेंट्स है वहाँ से रेवेन्यू अभी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है अपकमिंग ईयर्स के अंदर। तो जो डिपेंडेंसी मीशो के अंदर जो 50% रेवेन्यू की है वो धीरे धीरे अभी कम होती दिखेगी। और करीबन 1 डेकेड लग गया यहाँ पे, और इन लोगों ने अच्छा खासा मार्केट में नाम कर लिया, मार्केट शेयर अच्छा खासा कर लिया, और यहाँ पे इन लोगों का फोरकास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो मेन बात के ऊपर आते हैं कि जो शैडोफैक्स है वो एक्चुअली डिलीवरी को कॉम्पिटिटर दे रहा है या फिर सिर्फ हेडलाइंस के ऊपर ही आ रहा है। अगर कुछ स्टैटिस्टिक देखें, अगर PS रेशियो की बात करें, प्राइस टू सेल रेशियो, तो करीबन शैडोफैक्स यहाँ पे 2.9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो डिलीवरी है वहाँ पे 3.6 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर एक्चुअली रेवेन्यू की बात करें तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाई दिख रहा है डिलीवरी का। अगर शैडोफैक्स की बात करें तो वो काफ़ी कंसंट्रेटेड है वन क्लाइंट के ऊपर ही। अगर हम बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो शैडोफैक्स और डिलीवरी के अंदर, तो शैडोफैक्स है ना यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करता है, और यहाँ पे डिलीवरी है वो खुद ओन करता है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स। अगर हम कंपनी के एक्चुअल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पार्सल्स डिलीवरी के अंदर 72% यहाँ पे सिर्फ पार्सल्स का ही आ जाता है। तो जो हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स है वहाँ पे 18.8% आ जाता है, और इंस्टीट्यूशन सर्विसेज जो एंटरप्राइजेस को लॉजिस्टिक बल्क में सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे करीबन 7.9 आ जाता है, और अदर ऑपरेशन में करीबन 0.9 की आ जाती है। अगर हम कंपनी के केपेक्स प्लान की बात करें नेक्स्ट ईयर की, 180 से 190 करोड़ रुपीस का केपेक्स का प्लान है। कंपनी का 3 से 5 सालों के बाद ड्रोन डिलीवरी का भी प्लान है, क्योंकि जो डार्क स्टोर्स और जो डिलीवरी के पार्सल्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छे मार्जिन बन सकते हैं।